हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासरूम। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 6 जो है लाइंस एंड एंगल। तो आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी लेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है लाइन। लाइन क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। लाइन हमारा क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। मान लीजिए कई सारे पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को हमने क्या किया? एक साथ मिला दिया। इस पॉइंट को हमने नाम दिया ए और इस पॉइंट को नाम दिया हमने बी। ठीक है, तो हमारा डिफिनीशन में क्या दिया हुआ है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच हैज़ नो लेंथ। मतलब क्या है? ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जिसकी कोई लेंथ नहीं होती। इसकी लेंथ क्यों नहीं होती? क्योंकि इसको अभी हम और पॉइंट्स बना के इसको और लंबा कर सकते हैं, बोथ डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में। इसलिए ऐसा कहा गया है कि इट हैज़ नो लेंथ, इसकी इट हैज़ ओनली लेंथ। इसकी क्या लेंथ होती है? नो ब्रेथ, कोई ब्रेथ नहीं होती, और या फिर और थिकनेस नहीं होती। एंड इज एंडलेस इन बोथ डायरेक्शन। और ये क्या होता है? एंडलेस होता है बोथ डायरेक्शन में। एंडलेस होने का क्या मतलब है? एंडलेस होने का मतलब ये है कि ये जो है, इसकी लेंथ जो है फिक्स नहीं होती, हमेशा ये मूव करती रहती है। लाइन क्या करती है? दोनों डायरेक्शन में मूव करती रहती है, इसलिए उसकी लेंथ क्या होती है? फिक्स नहीं होती है। अगर हमारी लाइन पर कोई दो पॉइंट दिए हुए, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो अगर हमें इसे डिनोट करना होगा तो हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ए बी ऐसे लिखकर इसके ऊपर दोनों साइड तरफ से ऐसे एरो बना देते हैं। तो हम लाइन को इस तरह से डिनोट करते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अगला हमारा आता है लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ पार्ट ऑफ लाइन, अ पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमारी क्या है? मान लीजिए कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इस पॉइंट का नेम है पॉइंट ए, इस पॉइंट का नेम है पॉइंट बी। तो हमने अब क्या किया? इस पॉइंट ए को पॉइंट बी से मिला दिया। तो ये क्या बन गई? ये हमारी लाइन का एक पार्ट हो गई। तो इसे यहाँ डिफिनीशन में कहा गया है अ पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स। मतलब कि लाइन का वो पार्ट जिसके दो एंड पॉइंट हो, मतलब इसके दो फिक्स पॉइंट होते हैं। जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये फिक्स है, ये आगे मूव नहीं कर सकता है। तो अ पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो लाइन का वो पार्ट जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और इसको डिनोट हम कैसे करते हैं? जैसे ये हमारी लाइन सेगमेंट है ए बी, तो इस तरह से ए बी लिख कर उसके ऊपर इस तरह से लाइन खींच देते हैं। तो हम लाइन सेगमेंट को इस तरह से डिनोट करते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अगला हमारा आता है रे। रे क्या होता है? देखिए जैसे यहाँ लिखा गया है अ पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। मतलब क्या है? मतलब ये भी हमारी लाइन का एक पार्ट है जिसका केवल वन एंड पॉइंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, कोई एक गिवन पॉइंट है, पॉइंट पी, चलिए पी मान लेते हैं। ये हमारा एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट से क्या है? इस पॉइंट से हमारी एक रे निकल रही है जो कि इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। अभी ये यहाँ तक पहुँची, मान लीजिए ये पॉइंट क्यू है। ये क्या कर सकती है? अभी इस डायरेक्शन में और भी आगे बढ़ सकती है। रे क्या होती है? रे अ पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट। ये हमारी लाइन का एक पार्ट है जो कि जिसका कि केवल वन एंड पॉइंट होता है। मतलब कि एक इसका एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट, दूसरा जो इसका सिरा है वो क्या होता है? हमेशा मूव करता रहता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। अच्छा, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? जैसे ये हमारी रे है पी क्यू, तो हम इसको पी क्यू इस तरह से लिखते हैं और इसके ऊपर इस तरह से एक तरफ से एरो बना देते हैं। ये एरो हम इस तरफ तब बनाते हैं जब हमारा रे जो है इस डायरेक्शन में मूव करता है, और अगर वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम इसी को उल्टा करके बनाएंगे। इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं।
अगला हमारा आता है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए ये क्या होता है। देखिए जैसे यहाँ लिखा गया है 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर किसी सेम लाइन में लाई करते हैं तो क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। तो उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। अदरवाइज दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज उन्हें हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। कैसे कहते हैं आइए देखते हैं फिगर से। जैसे क्या 3 और मोर पॉइंट्स, तो हम एक लाइन ले लिए, इसमें क्या है 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। ये पॉइंट है हमारा ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक सिंगल लाइन पर लाई करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। और अदरवाइज इसे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। कैसे, देखिए इसको भी, जैसे कि ये लाइन है हमारी, ये भी लाइन है, हाँ ये लाइन है। अब क्या बोला गया है, जब वो लाइन पर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट जब एक सिंगल लाइन पर लाई ना करें। मान लीजिए एक पॉइंट है जो कि लाइन पर नहीं, लाइन से थोड़ा नीचे लाई कर रहा है। पॉइंट ए हमारा यहाँ लाई कर रहा है, पॉइंट बी मान लीजिए हमारा लाइन पर लाई कर रहा है, पॉइंट सी हमारा भी लाइन पर नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है हमारा एंगल। एंगल क्या होता है, देखिए एंगल, व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, जब दो रे हमारी किसी सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट होती है। जैसे कि ये देख लीजिए, ये एक रे है हमारी और ये क्या है, दूसरी रे है। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम सेम एंड पॉइंट। जैसे ये हमारा एक एंड पॉइंट है और यहाँ से क्या हो रही है, ये एक रे और ये दूसरी रे जो है यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है इस एक कॉमन पॉइंट से। तो ये क्या बनाती हैं, तो इनके बीच क्या बनता है, एंगल बनता है। इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल। तो जब दो रेस किसी सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं एंगल। ठीक है, और क्या दिया है, द रे मेकिंग एन एंगल, और जो दोनों रे एंगल बनाती हैं, जैसे कि ये एक रे और ये एक रे, ये जो दोनों रेस एंगल बना रही हैं उनको हम, इन दोनों रेस को हम क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो कॉमन पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, वर्टेक्स। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अगला आता है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल। देखिए टाइप्स ऑफ एंगल में क्या है, एंगल हमारे कई टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला यहाँ पे दिया हुआ है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल मोर देन, देखिए मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, मतलब ऐसे जितने भी एंगल जो कि 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, तो 0 और 90 के बीच में जितने भी एंगल्स आते हैं वो सब क्या है, हमारे एक्यूट एंगल हैं। जैसे कि क्या, जैसे कि ये एक रे है, ये हो गया, तो ये क्या है, ये 90 डिग्री से कम है। 90 क्या होता है, 90 तो हमारा ऐसे सीधा होता है, और ये क्या है 90 से कम है, तो मतलब ऐसा एंगल जो कि 0 से स्टार्ट करे और 90 से कम हो उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट बोलते हैं। इसके बीच जितने भी एंगल आते हैं 0 से 90 के बीच वो सब क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, राइट एंगल, एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कि ऐसा हमारा एंगल जिसके बीच 90 डिग्री का एंगल बने, वो क्या होता है हमारा 90 डिग्री राइट एंगल होता है। देखिए जैसे ये दो रेज है, इसके बीच अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, राइट एंगल। ओके, आइए अगला है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है,
मोर देन 90 एंड लेस देन 180 एंगल, मतलब कि वो सारे एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हों और 180 डिग्री से कम हों। ठीक है, जैसे ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, सॉरी एक मिनट, जैसे कि ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ये हमारा 180 का है। तो वो सारे एंगल जो 90 से बड़े हों और 180 से छोटे हों, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में जितने भी एंगल आते हैं वो सब उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ठीक, आइए स्ट्रेट एंगल, देखिए स्ट्रेट एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब कि वो एंगल जिसका मेजरमेंट क्या होता है 180 डिग्री होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इसे किस तरह से बनाते हैं, जैसे मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, इसका ये एक पॉइंट है, तो इस लाइन का जो ये मेजरमेंट है ये क्या है, अगर 180 डिग्री है तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, आगे आइए, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, मतलब वो सारे एंगल जो 180 डिग्री से बड़े हों और 360 डिग्री से छोटे हों। जैसे क्या, ये हमारी एक लाइन है, ठीक है, ये हमारी एक लाइन है, ये हमारा एक पॉइंट है, तो वो सारे एंगल जो देखिए 180 डिग्री तो यहाँ पर आता है, तो वो सारे एंगल जो यहाँ से स्टार्ट होते हैं 180 डिग्री से बड़े होते हैं और 360 डिग्री तक आते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक में जितने भी एंगल आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं, अगला है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, टू एंगल हुज सम इज 90 डिग्री, अगर कोई भी दो एंगल दिए गए हों तो उनका सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एंगल दिया हुआ है, नहीं एक मिनट सॉरी, जैसे ये हमारा एंगल दिया है, एक एंगल यहाँ पर दिया हुआ है, एक एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो अगर हमारे कोई दो एंगल दिए हों और दोनों एंगल का सम क्या हो, 90 डिग्री हो, तो मतलब क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर हमारा दो एंगल है और दोनों एंगल का सम क्या है, 90 डिग्री है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री में एंगल क्या होता है, टू एंगल हुज सम इज 180 डिग्री, दो एंगल जिनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मान लीजिए दो एंगल है, ये एक हमारी लाइन है और इसका ये बीच में एक पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ से क्या जाती है, मान लीजिए यहाँ से हमारी एक रे ऐसे जाती है, तो इस रे और इस रे के बीच ये एंगल बन रहा है, मान लीजिए एंगल 1 है, और यहाँ से यहाँ के बीच एक और एंगल बन रहा है, ये मान लीजिए एंगल 2 है, तो अगर इन दोनों एंगल का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। मतलब क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आइए अगला आता है हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल,
एंगल विथ अ कॉमन साइड एंड अ कॉमन वर्टेक्स इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। मतलब कि वो एंगल जिसमें कोई साइड कॉमन हो और कोई वर्टेक्स कॉमन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जैसे देखिए फिगर से समझते हैं। जैसे ये एक हमारी रे है और ये एक हमारी रे है और एक यहाँ एक बीच से होकर जाती है, ठीक है। हाँ, तो क्या दिया हुआ डिफिनीशन में? एंगल विथ ए कॉमन साइड, मतलब ये जो हमारे ये जो पूरा एंगल बन रहा है, इस पूरे एंगल में जैसे मान लीजिए ये ओ है, ये ए है हमारा पॉइंट, ये बी है और ये क्या है? सी है, ठीक है। तो ये जो हमारा एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, तो ए ओ बी के बीच देखिए ये क्या है? एक रे ओ सी है जो कि क्या है? कॉमन है। मतलब ये जो ए ओ बी के बीच ये जो ओ सी रे है, ये क्या कर रही है? इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक एंगल तो हमारा इससे बन रहा है एंगल ए ओ सी और दूसरा क्या बन रहा है? बी ओ सी। तो मतलब क्या? एंगल विथ ए कॉमन साइड, मतलब वो एंगल हमारा, जैसे मान लीजिए दो एंगल यहाँ पे बन रहा है, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी। तो एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ सी ये वाला और एंगल बी ओ सी ये वाला, इन दोनों में कॉमन आर्म क्या है? कॉमन साइड क्या है? ये हमारा ओ सी, ठीक। और कॉमन वर्टेक्स क्या है? ये हमारा ओ। तो वो एंगल जिसका कोई कॉमन साइड होता है और कॉमन वर्टेक्स होता है, उसे क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो मतलब क्या? एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी क्या है? आपस में एडजेसेंट है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है? ये देखिए यहाँ डिफिनीशन लिखा गया है, टू एडजेसेंट एंगल आर, ये एक में ही हो गया, ये अलग अलग होगा, आर सेट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ देयर सम इज 180 डिग्री। क्या बोला है यहाँ पे? अगर दो कोई एडजेसेंट एंगल हो और उन दोनों का सम क्या हो? 180 डिग्री हो, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। जैसे कि क्या? जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक, ये हमारी एक लाइन है। लाइन कौन सी है हमारी? ए है, बी है, ये हमारा पॉइंट है। अब इस लाइन से क्या हो रही है? एक रे ऐसे इधर जा रही है। जब ये रे इधर जा रही है तो यहाँ एक एंगल बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है। तो अगर इन दोनों एंगल का सम क्या है? 180 डिग्री है। मतलब क्या? एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तो इसे हम बोलेंगे लीनियर, इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। मतलब क्या? मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक। आइए नेक्स्ट। अगला है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? देखिए, टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट। दो एंगल्स के पेयर जो है उन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल तब कहेंगे इफ़ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर अ अपोजिट रे, अगर उनके आर्म जो है दो अपोजिट रेज बनाए। जैसे देखिए एग्जांपल से समझते हैं फिगर से। हाँ, जैसे मान लीजिए ये एक हमारी लाइन है और इसे एक ये दूसरी लाइन ऐसे कट करती है। ये लाइन जो हमारी है पहली, इसको हम ले लेते हैं ए बी, ये है सी और डी, ठीक है। ये एक लाइन है ए बी, एक लाइन है सी डी, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही है। कहाँ? पॉइंट ओ पर, ठीक है। तो ये दोनों दो लाइन होती हैं जो एक दूसरे को कट करती हैं, उन्हें हम क्या, उन दोनों लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। और जिस पॉइंट पर, मतलब कि जो ओ पॉइंट पर ये जो कट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे थे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? टू एंगल आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट। दो एंगल, उसको दो एंगल ऐसे हो, दो एंगल हो, उन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल तब कहेंगे
इफ़ देयर आर्म्स फॉर्म अ पेयर ऑफ अपोजिट रे, अगर उनके आर्म एक पेयर ऑफ अपोजिट रे बनाए, जैसे देखिए ये हमारा एक एंगल बन रहा है एंगल AOC, इसके अपोजिट में, अपोजिट का मतलब क्या होता है उसके सामने, तो इसके सामने कौन सा एंगल बन रहा है, ये एंगल हमारा DOB। ठीक, क्या हमें मिला, एंगल AOC के सामने क्या बन रहा है, एंगल DOB। हाँ, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके आमने सामने जो एंगल बनते हैं, जैसे एंगल AOC और एंगल DOB। इसके अलावा एक और बन रहा है एंगल AOD और एंगल COB। तो ये दोनों क्या है, ये क्या होते हैं, AOC और BOD, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, और AOD एंड COB ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला है हमारा सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन एंगल रिलेशन। अब ये जो एंगल में जो रिलेशन है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, हम उसको जानेंगे। देखिए क्या है, पहला है हमारा इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर कोई रे किसी लाइन पर स्टैंड है, खड़ी है, देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो जो एडजेसेंट एंगल जो बनेगा उसको उसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। जैसे कि क्या, जैसे ये हमारी एक लाइन, रुक जाइए एक मिनट, हाँ, जैसे ये हमारी एक लाइन है, ठीक, ये इसका एक पॉइंट है और इस पर से एक क्या जा रही है, एक रे जा रही है ऐसे। ठीक, तो क्या दिया हुआ है डेफिनेशन में, इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर कोई रे, मान लीजिए रे AOP, ये रे OP एक लाइन पर खड़ी है, लाइन कौन सी है, AB। ठीक, इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर कोई रे OP किसी लाइन AB पर स्टैंड है तो सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, तो जो एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहा है उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब एडजेसेंट एंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल वो होता है अगर कोई दो एंगल दिए हो, उनका कोई कॉमन आर्म हो और कॉमन वर्टेक्स हो, तो उन्हें हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ बन रहा है एक एंगल POB, इसको मान लेते हैं एंगल 1, और दूसरा एंगल बन रहा है POA, जिसको मान लेते हैं एंगल 2। तो अगर इन दोनों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री है, तो क्या बोला है, इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर कोई रे OP किसी लाइन AB पर स्टैंड है तो उनके बीच जो एडजेसेंट एंगल बनेगा उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमें इस रिजल्ट में बताया गया है। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्या है, द सम ऑफ ऑल एंगल फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, मतलब कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, उन सारे एंगल्स का सम जो कि सेम साइड पर बने हुए हैं, ऑफ अ लाइन के, किसी लाइन के, एट अ गिवन पॉइंट, किसी एक गिवन पॉइंट से, तो क्या होता है उनका सम 180 डिग्री होता है। आइए फिगर से देखते हैं। जैसे क्या, ये हमारा एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ये इसका ओरिजिन है, ये इसका पॉइंट है। अब इस पॉइंट से क्या है, कई सारे रेस निकलते हैं, एक रेस इधर गया, इधर गया, इधर गया। ठीक, तो जितने भी रेस यहाँ से निकली वो सब क्या बना रही हैं इस लाइन के साथ, मतलब कि दो रेस आपस में एंगल बना रही है। एक एंगल ये बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना। ठीक है, तो हमारा क्या दिया हुआ है पॉइंट्स में हमारे, द सम ऑफ ऑल एंगल, तो जितने भी एंगल बने हैं सबका सम क्या होता है, फॉर्म्ड ऑन अ सेम साइड, जो कि किसी सेम साइड से किसी लाइन पर किसी एक गिवन पॉइंट से बनते हैं, उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो क्या बोला है कि अगर किसी सेम साइड पर किसी एक सेम पॉइंट से
एंगल्स बनते हैं कई सारे, तो उन सारे एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। जैसे कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है, आइए नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल बनते हैं उन सारे एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री होता है, ये बोला है। देखिए इसको कैसे समझते हैं। मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट है और इस पॉइंट से क्या हो रहा है, बहुत सारी रेज निकल रही हैं। एक मिनट, ये हमारा है पॉइंट और इस पॉइंट से बहुत सारी रेज निकल रही हैं, ये इधर गई इधर, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, द सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। ये जो हमारा पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट ओ है, तो इसके अराउंड जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, मान लीजिए ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है, एंगल 6 है। तो किसी पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सारे एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री होता है। मतलब क्या, मतलब यहाँ से हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। क्या हो जाएगा इन सबका सम 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हमने इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक जानकारी में लगभग, अब पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए लगभग हमने सब कुछ जान लिया है। अब अगली हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, अब इसके बाद हम अपना एक्सरसाइज, जो पहला एक्सरसाइज हमारा एक्सरसाइज 6.1, उसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।